आइए हम आपको एक और सत्य घटना के बारे में बताते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, कोई बनाई हुई काल्पनिक घटना नहीं है। तो हम आपको बताते हैं राधा नाम की महिमा। एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 पुत्र थे। दो बड़े बेटे जो थे वो बहुत ही संस्कारी और गुणीवान थे। छोटा बेटा बहुत ही नालायक और भगवान में नहीं श्रद्धा रखने वाला था। वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता था। तो जैसे ही कोई संत महापुरुष उसके घर पधारते थे, वो स्वयं घर छोड़कर चला जाता था कि कौन इन महाराज संत महात्माओं के चरण पकड़े, कौन इनको प्रणाम करे। वो अपनी वो लाज लज्जा समझता था, वो छोटा समझता था अपने आप को, किसी के आगे झुकना। तो एक बार उसके घर में संत महात्मा पधारे, तो उस छोटे बेटे के पिताजी ने और 2 बड़े भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज इसको किसी न किसी तरह हम रोक ही लेंगे। तो बाप और बेटों ने छोटे बेटे को रोकने की प्लान बनाया और प्लान सफल हुआ। जैसे ही संत उसके घर में आए, उसको पकड़ लिया। जैसे ही वो संत के सामने आया, संत ने उससे पूछा कि भाई तुम भगवान को मानते हो? तो उसने मना कर दिया कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। तो संत ने कहा कि तुम एक बार मेरे कहने पर श्री राधे कह दो। संत ने फिर कहा कि तुम एक बार श्री राधे कह दो। उसने कहा मैं नहीं कहूँगा। ये बात काफ़ी देर तक जिद बहस चलती रही, लेकिन उस छोटे लड़के ने श्री राधे नहीं कहा। अंत में कई बार जिद बहस करने के बाद जब संत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो उसने आखिरकार कह ही दिया कि मैं श्री राधे नहीं कहूँगा। संत ने कहा इसको छोड़ दो, हमारा काम हो गया, क्योंकि इसने एक बार मुख से श्री राधे कह दिया। एक बार कहिए श्री राधे। तो क्या हुआ, अब उस संत ने कहा कि जब तू मर के ऊपर जाए तो पूछना यमराज से कि मैंने एक बार श्री राधे कहा है, उसकी क्या महिमा है। तो अब वो व्यक्ति, उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये सोचता रहता कि जब मैं मरूंगा, अगर मेरी यमराज से मुलाकात हुई तो मैं पहला क्वेश्चन यही करूंगा यमराज से कि राधा नाम की क्या महिमा है। तो जब अंत समय आया, धीरे धीरे अंत समय आया, तो उसके प्राण निकले। जैसे ही तन से प्राण निकले, यम के दूत उसको लेने आए, और जैसे ही यम के दूत लेकर यमलोक गए, यमलोक में जाते ही उसका पहला सामना यमराज से ही हुआ। और यमराज का सामना करते ही व्यक्ति ने वही बात दोहराई जो वो मन ही मन सोचता था। उसने यमराज से पूछा कि मैंने एक बार श्री राधे कहा था, इसकी क्या महिमा है। इतना सुनते ही यमराज उसके चरणों में गिर गए। बोले कि भैया, राधा नाम का उपासक तो मैं भी बड़ा हूँ, लेकिन महिमा मैं भी नहीं जानता। तो बोले अब क्या करें। बोले ब्रह्मा जी के पास चलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के पास जाने का प्रोग्राम बनाया गया। उस व्यक्ति को लेके जो नीचे अभी अभी धरती से मर के आया है, उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाने लगे। जैसे ही उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाने लगे, तो व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको लगा कि भाई अब तो यमराज ढीले पड़ गए, तो मुझे अपनी बात मनवा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा पालकी लेके आओ। पालकी मंगाई गई। यमधर्मराज ने अपने 4 दूतों को लगा दिया कि पालकी उठाओ और इसको ब्रह्मा जी के पास लेके चलो। जैसे ही उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी के पास ले जाने लगे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो उसको लगा कि यमराज और ढीले पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यमराज जी, आप अपने एक दूत को हटाओ और पालकी को आप पकड़ के ले चलो, तभी जाऊंगा, नहीं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा सुनकर यमराज जी चौंक गए, लेकिन अब क्या करें, राधा नाम लिया था उन्होंने मुख से एक बार, तो ब्रह्मा जी के पास तो जाना ही था। ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, तो ब्रह्मा जी से पूछा कि भैया, कि ब्रह्मदेव, इसने एक बार जीवन में श्री राधा नाम कहा था और ये उसकी महिमा पूछता है। तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़कर यही कहा यमराज के सामने कि भैया, राधा नाम को उपासक तो मैं भी बड़ा हूँ, लेकिन महिमा तो मैं भी नहीं जानता।
तो ब्रह्मा जी से बोले कि यमराज बोले ब्रह्मा जी से कि प्रभु अब कहाँ चले। बोले अब और कहीं नहीं, अब तो हमें भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, वो ही हमें कुछ बता सकते हैं। तो अब जैसे ही ब्रह्मा जी और यमराज उस लड़के की पालकी चलने लगी तो लड़का बोला कि भैया ऐसे नहीं जाऊंगा। यमराज से बोला अपने एक दूत को हटाओ और ब्रह्मा जी को लगाओ। तो ब्रह्मा जी, यमराज और यमराज के दो दूत उसकी पालकी लेकर जाने लगे। जैसे भगवान शिव के वहाँ कैलाश धाम पर पहुँचे तो भगवान शिव बोले कि भैया ये कौन वीआईपी है जिसकी पालकी स्वयं यमराज और ब्रह्मदेव उठा रहे हो। तो बोले प्रभु ऐसे ऐसे है, धरती से कोई व्यक्ति आया है, इसने एक बार श्री राधे कहा था, उसकी महिमा पूछता है। तो भगवान शिव बोले कि भैया राधा नाम को उपासक तो मैं भी बड़ा हूँ, लेकिन महिमा मैं भी नहीं जानता। तो बोले अब क्या करें। बोले कुछ नहीं, अब ये करो यमराज जी, अपने दूत को हटाओ और भगवान शिव को लगाओ। और भगवान शिव, ब्रह्मा और यमराज जिसकी पालकी उठा रहे हो, तो भैया इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये एक राधा नाम की महिमा थी। अब पूछे भैया आप कहाँ चले। बोले अब तो भैया भगवान विष्णु ही हमें राधा नाम की महिमा बता सकते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के सत्यलोक पहुँचे तो भगवान विष्णु चौंक गए कि भैया ये कौन वीआईपी पधारा है। बोले भैया वीआईपी नहीं, वीवीआईपी पधारा है। बोले कैसे। बोले भैया धरती से एक व्यक्ति पधारा है, इसने एक बार श्री राधे कहा था, उसकी महिमा पूछता है। तो भगवान विष्णु बोले कि भैया इसने एक बार श्री राधे कहा है, इसकी यही महिमा है कि इसको पालकी से उतार के अब मेरी गोद में बैठा दो। भैया ये मेरी गोद का अधिकारी हो गया है। सोचो भैया, जिसने जीवन में कभी राधा नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं गाया, वो एक बार राधा नाम लेने से बांके बिहारी की, वृंदावन की गोद का अधिकारी हो गया। तो हम अगर नित्य प्रभु का नाम गाएंगे तो क्या हमें प्रभु की गोद नहीं मिलेगी। अरे भगवान तो शत्रुता लेने वाले से भी प्यार करते हो, भगवान से शत्रुता लेता है, दुश्मनी मोल लेता है, भगवान तो उसका भी उद्धार करते हैं। हम तो फिर भी बांके बिहारी के, राधा रानी के चरणों में आए हैं, तो क्या भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे। भगवान इतने दयालु हैं कि उनका एक बार नाम दिल से पुकार के तो देखो, वो सबका कल्याण करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।